संपन्न होने से पहले ही प्रभु महाशिव का आगमन क्यों रुक गया? यहाँ आने के लिए पग बढ़ाकर भी प्रभु महाशिव यहाँ आए क्यों नहीं? शिव नहीं आए क्योंकि शक्ति नहीं आई, और अब महाशिव वहां आएंगे भी नहीं। भंडासुर को प्रभु की एक ही झलक से संतोष करना होगा, क्योंकि प्रभु के दर्शन और प्रभु का आशीष तो उसे तब प्राप्त होता जब वो कपट से नहीं अपितु उचित उद्देश्य से अपना तप संपन्न करता। और उससे भी गूढ़ सत्य तो ये है कि प्रभु महाशिव और मैं एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए हम दोनों भिन्न नहीं, एक ही हैं। और जो एक है वो एक दूसरे की इच्छा के बिना कहीं कैसे जा सकते हैं? किंतु यदि भंडासुर को ये सत्य ज्ञात हो जाए तो भी वो सत्य को कदापि नहीं समझ सकेगा। श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय, प्रभु महाशिव की जय, प्रभु महाशिव की जय, श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय। जय जयकार इनकी नहीं, मेरी होनी चाहिए थी। क्रोध से हो भयभीत संसार, ये उसी मायावी की माया है जिसने तुम्हारे यज्ञ को भंग कर तुम्हें पुनः विफल कर दिया, और तुम कुछ भी ना कर सके। ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। आज तो तुम्हारी विजय के साथ तुम्हारा गुणगान होना चाहिए था, किंतु उस मायाविनी ने सब कुछ छीन लिया तुमसे। मोह पाश में सब संसार, ना तुम उसकी माया के कारण प्रभु गणेश जी की कृपा से वंचित होते और ना ही तुम्हारा यज्ञ अधूरा रहता। तुम्हारी पराजय देखकर थक चुके हैं हम, किंतु तुम्हें जैसे अपने घोर अपमान का आभास ही नहीं। महान असुर महानायक भंडासुर हो तुम, तो अपनी महानता का प्रमाण दो, क्योंकि अतीत के अन्य असुर सम्राटों के समान हमें अपना भयानक वध स्वीकार नहीं। अब पीछे हटने में ही हमारी सुरक्षा है। अतीत के पराजित असुर सम्राटों के समान अपना अंत नहीं, विजय चाहिए मुझे, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना तो चलता है। माता, आज की पराजय सहना तो भंडासुर के लिए अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि उसने एक ही दिवस में अपने पुत्रों, अपने आराध्य गणेश जी और शिव जी का साथ खो दिया है। नहीं देवी दंडीनाथ,
जो अहंकार से ग्रस्त उनके लिए वास्तविकता को समझकर स्वीकार कर पाना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए भंडासुर तो अभी भी आशावान कि वो विजय प्राप्ति का कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही ढूंढ लेगा। गुरुदेव, मुझे तो ये ज्ञात था कि शिष्य को अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित करने का मार्ग बताना गुरु का कर्तव्य होता है, किंतु हम असुरों का कैसा दुर्भाग्य है। हमारे गुरु यहाँ ध्यान में मग्न हैं और वहाँ हमारी दुर्दशा हो रही है। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता गुरुदेव, किंतु जब वहाँ हमारे असुरों का संहार हो रहा है तो अपने गुरु को यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे देख मेरे हृदय की पीड़ा भी मेरे कटु शब्दों का रूप ले रही है। माता, अनेकों बार इनका विनाश होने पर भी ये असुर सुधरते क्यों नहीं, जबकि इनका अंधकारी इतिहास इनके अनेकों पराजित महायोद्धाओं के नामों से भरा हुआ है। मैं उन महासुरों का नाम स्मरण कराऊं गुरुदेव, जो आपके ही मार्गदर्शन में पराजित हुए थे? तो सुनिए, उनमें सर्वप्रथम थे मधु और कैटब, जिनका अंत देवी योग माया की सहायता से स्वयं नारायण ने किया था। फिर आए महान असुर योद्धा महिषासुर, जिसका वध देवी कात्यायनी के हाथों हुआ। फिर अति शक्तिशाली, अति ऊर्जावान महान असुर भ्राता शुंभ निशुंभ ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। जिन दोनों का संहार माता विंध्यवासिनी ने मात्र एक क्षण में कर दिया। फिर महाबली तारकासुर, माता पार्वती से प्राप्त शूल से ज्येष्ठ कार्तिकेय भैया ने उसका अंत किया। तारकासुर के उपरांत थी त्रिपुर के स्वामी त्रिपुरासुर। गणेश जी द्वारा निर्मित रथ पर सवार होकर मात्र एक ही बाण से स्वयं महादेव ने उसका सर्वनाश किया। फिर महासुर भ्राता हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, वो दोनों असुर नारायण के नरसिंह अवतार के द्वारा काल की भेंट चढ़े। सहस्त्रार्जुन, प्रभु परशुराम जी ने जिसका वध किया। अनंत काल से यही होता आया है और भविष्य में भी यही होगा। त्रेता युग में नारायण अपने श्री राम अवतार, भ्राता लक्ष्मण और महादेव के अवतार श्री हनुमान की सहायता से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे असुरों का वध करेंगे। उसके उपरांत माता, और द्वापर युग में श्री नारायण कृष्ण अवतार लेकर कंस, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे दुष्टों का वध करेंगे। किंतु माता, कलयुग में जब अधर्म का सर्वाधिक विस्तार होगा तब अधर्मियों का अंत कैसे होगा? कलयुग में जब भंडासुर द्वारा रोपा गया चलता है का भाव अपने चरम पर पहुंचकर सभी मर्यादाओं का दमन करेगा, तब श्री हरि नारायण कल की अवतार लेंगे। बुराई का अंत कर अच्छाई का वर्चस्व स्थापित करेंगे और संसार के समक्ष ऐसे उदाहरण सदा प्रस्तुत होते रहेंगे जब अधर्म को बढ़ावा देने वाले असुरों का विनाश होगा। और कितने उदाहरण दूं मैं आपको गुरुदेव? सदा हमारे असुरों के साथ अन्याय ही हुआ है। हमारा भाग्य कब पलटेगा? क्या हमारे विजय का द्वार कभी नहीं खुलेगा? जब हर बार हमारा विनाश ही होता है तो आप अपना कर्तव्य कहां निभा रहे हैं? हमारा गुरु होने का, हमारा मार्गदर्शन करने का। मैंने सदा अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, किंतु मेरा यह दुर्भाग्य है कि सभी असुर सम्राट अपने कर्तव्य पथ से हटकर अपने विनाश के मार्ग का चुनाव करते हैं। कभी लोभ तो कभी मद, कभी मोह तो कभी मात्सर्य, कभी काम तो कभी क्रोध के कारण असुर सम्राटों ने सदा अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। और तुम वो सभी 6 विकारों के स्वामी हो। तुम्हारा भी वही परिणाम होगा।
तुम्हारा भी सर्वनाश होगा। नहीं गुरुवर, आपका कर्तव्य तो हमें हमारे सर्वनाश से सुरक्षित रखकर हमारी विजय का उपाय सुझाने का है। इसका निर्वाह तो आपको करना ही होगा। माता, तो क्या ये असुर बार बार इसी प्रकार अपने विनाश को आमंत्रित करेंगे? क्या विनाश ही इनकी दुष्टता नष्ट करने का एकमात्र उपाय है? पुत्र गणेश, सृजन, पालन और विनाश के क्रम में सृजन और विनाश का अटूट संबंध, जैसे वन में धधकती अग्नि सब कुछ भस्म करते समय अत्यंत भयंकर लगती है, किंतु वो अपने विनाश से नए सृजन के लिए भूमि को तैयार भी करती है। उसी प्रकार विकारों के विनाश से मन में नए और श्रेष्ठ विचारों को जन्म लेने का अवसर भी मिलता है। अपने भाग्य को परिवर्तित कर अपने विनाश को रोकने का चुनाव करने का अधिकार तो सभी सम्राटों के पास था, जिसका लाभ उन्होंने उठाया नहीं। किंतु तुम अभी भी अपने विवेक को जागृत कर वो चुनाव कर सकते हो, जिससे तुम भी सुरक्षित रहो और असुर समाज भी। बुद्धिमान वही होता है भंडासुर, जो अन्य किसी के भूल से सीख लेकर उचित मार्ग अपनाता है। अतीत के असुर सम्राटों की भूलों से सीख लेकर माता पराशक्ति से युद्ध करने की इच्छा त्याग दो। विनाश के पूर्व और विनाश के पश्चात अपने कर्मों को सुधारने का अवसर सबको मिलता है। क्या तुम्हें ज्ञात है पुत्र, नवजात शिशु जन्म लेते ही रुदन क्यों करता है? माया के कारण। हम सब की रक्षा करो। और वो अपने नए जीवन पूर्व के दोषों और पापों को ना दोहराने का प्रण लेता है, किंतु वो अपने नए जीवन के साथ जैसे ही सांसारिक माया जाल में प्रवेश करता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो उसके प्रथम रुदन का कारण बनता है। तो माता, जब सभी को अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है, तब भी अनेक जीव स्वार्थ सिद्धि के लिए अधर्म क्यों करने लगते हैं? क्योंकि माया के प्रभाव में आप अधिकतर जीव जीवन के प्रारंभ में ही संसार के माया जाल से भ्रमित हो जाते हैं और अपने अंतरात्मा के स्वर को नकार देते हैं। किंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो निरंतर इस माया जाल से संघर्ष करते रहते हैं। वही इस माया का रहस्य समझकर सुपथ पर लौटने में सफल हो पाते हैं, और वो माया कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही प्रत्येक जीव को स्वतंत्र इच्छा भी प्रदान करती हूँ, और जो स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं वो अपने जीवन की हर समस्या से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। उन्हें एक खरोच तक नहीं लगती। अभी भी समय है। जो क्षति तुम्हें पहुंची है उसे मात्र एक खरोंच समझकर भुला दो और अपने सुधार के मार्ग को अपनाओ। पूर्ण श्रद्धा से देवी महामाया के समक्ष समर्पण कर अपना भला बुरा सब कुछ उन पर छोड़कर अपने भाग्य को सुधारने का उपाय करो भंडासुर। प्रत्येक भगवान ने अपने हाथों में जो अस्त्र धारण किए हैं, उनका भी एक महत्व है। जैसे मेरे उग्र रूप में देवी काली के हाथों में कैची विनाश का नहीं, जीव की पूर्व के बुरे कर्मों के प्रभाव को काटने का साधन है। और जो इस सत्य को समझते हैं वो देवी काली के सौम्य रूप के दर्शन कर पाते हैं। उन्हें ये रहस्य भी ज्ञात हो जाता है कि कर्मों का अच्छा बुरा फल प्रदान करने वाली भी मैं ही हूँ। तुम क्या हो उनके सामने जो स्वयं चैतन्य है? तुम उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय चाहते हो ना? तो सुनो, उन करुणामयी माता को शक्ति से नहीं, एकमात्र भक्ति से ही प्रभावित किया जा सकता है। समय के अनंत धारा की
किसी भी भाग में, किसी भी युग में जो सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करता है, मेरी कृपा दृष्टि से वही कर्मों के चक्रव्यूह से मुक्त हो पाता है। इसलिए चैतन्य महाशक्ति का नाम स्मरण कर सुधार लो अपने कर्मों को, अपने कपट और चलता है कि प्रवृत्ति को त्याग दो। माता के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करो। अपनी इच्छा उनके अधीन कर उन्हें ही अपनी नियति निर्धारित करने दो। कहो भंडासुर, कर सकोगे ऐसा? मेरे बताए सरल और सुगम मार्ग पर चल सकोगे तुम? बोलो भंडासुर। गुरुदेव, मैंने आपसे अपने विनाश को रोकने का मार्ग पूछा था। और आपने मुझे मेरी ही पराजय का मार्ग बता दिया। सुझाना ही है तो असुरों के इतिहास पर जो पराजय का कलंक है उसे मिटाने का उपाय समझाइए, अन्यथा उसका परिचय दीजिए जो मुझे ऐसा महाशक्तिशाली अस्त्र देने में समर्थ है जिससे मैं किसी को भी पराजित कर सकूं। मेरी परम शत्रु देवी पराशक्ति को भी। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें अपने दिवंगत पुरखों के पास जाना चाहिए। मात्र वही है जो महाशक्ति की शक्ति से सर्वाधिक परिचित है। असुरों के ये कल के नायक ही आज के असुर नायक की सहायता कर सकते हैं। तो इतनी कृपा कीजिए, मुझे बताइए वो कहां है और मैं उन तक कैसे पहुंचूं? स्वर्ग उन्हें मिल नहीं सकता और अपने अत्यंत बुरे कर्मों के कारण नरक भी उनके लिए वर्जित है। शरीर का मोह मृत्यु के बाद भी त्यागने में असमर्थ, वो सभी लोकों में सबसे भयंकर स्वर्ग और नरक के बीच ऐसे अंधकारी अधर में त्रिशंकु बने अनेकों भयानक कष्ट भोग रहे हैं, जहां वायु भी उनके संपर्क में आकर दूषित होने के भय से प्रवेश नहीं करते। वो किस अवस्था में है ये जानने में मुझे कोई रुचि नहीं है, मैं तो बस वहां पहुंचना चाहता हूं। यमलोक के मार्ग से आगे त्रिशंकु लोक रूपी अधर की सीमा को भेदकर वैतरणी की ओर जाना होगा तुम्हें। यदि तुम वैतरणी को पार कर सके तो मृत्यु के उपरांत असुरों के स्थान असुर पितृ पर्वत की चढ़ाई पार करनी होगी। किंतु स्मरण रहे, वहां जाना अत्यंत संकटमयी है, क्योंकि वहां जो प्रवेश करता है वो अपने बल और सामर्थ्य से वंचित हो जाता है। साहस भी कुछ समय ही साथ देता है। मुझे भयभीत मत कीजिए गुरुदेव, वहां पहुंचकर वहां से लौटने का उपाय बताइए बस। वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका। अधिक संभावना है कि तुम्हारी मृत्यु के साथ अधर में अनंत काल तक अनेकों कष्ट झेलने पर विवश हो जाओ। तो बताओ मुझे, है इतना साहस? क्या अब भी जाना चाहते हो उस त्रिशंकु लोक में? बोलो भंडासुर, वहां जाओगे तुम? मेरी विवशता का लाभ उठाकर तुमने जो दुष्टता की है उसका अत्यंत भयंकर दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा।
जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। बताओ मुझे, है इतना साहस कि अब भी जाना चाहते हो उस त्रिशंकु लोक में? जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। गुरुवर, किसी महान उपलब्धि के लिए इतना संकट लेना तो चलता है गुरुदेव। यदि यही तुम्हारा निर्णय है, यदि माता पराशक्ति श्री माता ललिता के अभयदान के स्थान पर उस अधर में भयंकर मृत्यु पाकर त्रिशंकु बनना स्वीकार है, लोक में भयंकर मृत्यु स्वीकार है, तो विलंब क्यों कर रहे हो? जाओ, प्रस्थान करो। गुरुदेव, आप भूल रहे हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त किए बिना मैं कैसे जा सकता हूं? जाओ वत्स, तुम्हें जो चाहिए वही तुम्हें प्राप्त हो। नहीं गुरुदेव, आशीर्वाद में केवल मंगल कामना नहीं, मुझे कुछ और भी चाहिए आपसे। जब मैं अमरपुर से अनुपस्थित रहूंगा तो भोर में युद्ध का शंखनाद होगा और इन देवियों का ध्यान बटाने के लिए मेरी सेना युद्ध भी करेगी, किंतु अब मैं और योद्धाओं को नहीं खो सकता, इसलिए अधिक कुछ नहीं, मुझे मृत संजीवनी प्रदान कीजिए गुरुदेव, मुझे मृत संजीवनी प्रदान कीजिए गुरुदेव। किंतु मुझे ज्ञात है गुरुवर, अंधकासुर के युद्ध के उपरांत प्रभु महादेव ने आपके द्वारा मृत संजीवनी विद्या के प्रयोग का निषेध किया था, किंतु ये मुझसे छुपा नहीं कि उस विद्या से उत्पन्न सुरा का भंडार तो अभी भी आपके पास है, जिनसे मृत असुरों के शरीरों को नष्ट होने से पहले उन्हें जीवित किया जा सकता है। आप तो बस आशीर्वाद स्वरूप मुझे वो सुरा ही दे दीजिए। हम असुरों के हित का विचार कर आप मुझे मना तो नहीं कर सकते ना? माता, यदि भंडासुर नहीं सुधरेगा तो अब उसके विनाश में विलंब क्यों? पुत्र गणेश, जिस प्रकार अध पके फल को वृक्ष से विलग करने से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार जब तक सभी बुराई एकत्रित ना हो जाए, उसे पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास निरर्थक हो जाता है। इसीलिए अब मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है जब ये दुष्ट अपने सर्वनाश को स्वयं आमंत्रित करेगा। असुर महानायक ने ये कलश नीचे क्यों गिरा दिया? ये कैसा द्रव्य है असुर महानायक, और इससे हमारा क्या लाभ? इसका वध क्यों कर दिया असुर महानायक ने?
अज्ञात हुआ कि ये क्या है? संजीवनी सूरा। कुटिलाक्ष और मेरे भ्राताओं, ध्यान से मेरी योजना सुनो। कुटिलाक्ष सभी राक्षसों, दानवों और दैत्यों की सेना के साथ देवी के रथों पर आक्रमण करेंगे और विशुक्र विशंग, तुम दोनों युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने वाले सभी असुरों को इस सुरा सरोवर में डालकर उन्हें पुनर्जीवित करोगे। तब ये देवियां असुर सेना का वध करते करते थक जाएंगी, किंतु उनका अंत नहीं कर सकती ये। और मैं अतिशीघ्र ही इन देवियों को पराजित करने के लिए महाअस्त्र के साथ लौटकर इन देवियों का विनाश करूंगा। अब देख क्या रहे हो? जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। पिताश्री, क्या आपको मुझ में तनिक भी स्नेह नहीं? ऐसा मत कहो पुत्री। संपूर्ण सृष्टि में अगर किसी से निस्वार्थ स्नेह है तो वो तुम ही तो हो। नहीं, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि यदि आपको मुझसे स्नेह होता तो आप मेरा कहा अवश्य मानते। नहीं पुत्री, तुम पर तो मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कहो, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तो अभी से क्षण रोक दीजिए ना इस युद्ध को। मैंने सुना है ये युद्ध मेरे सभी भ्राताओं का बलिदान ले चुका है, तो कहीं मैं भी? नहीं, तुम्हारा पिता तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होने देगा। तो फिर पिताश्री आप हट क्यों कर रहे हैं? इस युद्ध को रोक क्यों नहीं रहे? चिंता मत करो पुत्री, अपने वचन के अनुसार ये युद्ध जो अपने अंतिम पड़ाव पर है, मैं उसकी समाप्ति के लिए एक महान कार्य संपन्न करने जा रहा हूँ। आप शीघ्र लौटिएगा पिताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मैं भी यहाँ लौटने की प्रतीक्षा करूंगा पुत्री, और यहाँ आते ही अपने हृदय से लगा लूंगा तुम्हें। असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर साम्राज्य की, असुर साम्राज्य की। युद्ध के लिए इतने उत्साहित है ये असुर कि इन्होंने सूर्योदय तक की प्रतीक्षा भी नहीं की। माता, इनका ये अति उत्साह किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का संकेत है। अब उनकी कोई योजना, कोई षड्यंत्र कदापि सफल नहीं होंगे। यमलोक तक तो पहुंच गया। वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका। किसी भी संकट का सामना करूंगा मैं,
अपने विजय के लिए वहां अवश्य जाऊंगा। भंडासुर के मन में अवश्य कोई योजना है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। जहां जाकर कोई लौट नहीं सका, वहां से अवश्य सुरक्षित लौटूंगा मैं। ये असुर तो इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं जैसे इन्हें मृत्यु का कोई भय ही नहीं। कहीं इस निर्भयता के पीछे भंडासुर का कोई षड्यंत्र तो नहीं? इन असुरों के इस आक्रमण को इनके लिए ही घातक सिद्ध करना होगा हमें। देवियों, तुम्हारे लिए घातक ये योद्धा नहीं, हमारी योजना होगी। भ्राता विषम, अत्यंत सावधानी से अपना कार्य करना होगा हमें। कब समाप्त करेंगे? पिताश्री, आप शीघ्र लौटे ना, मैं बहुत भयभीत हो रही हूँ। क्या कारण है कि असुर अपनी इच्छा से मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं? ये मायावी फांस अवश्य भंडासुर द्वारा हमें आहत करने का प्रयास है। किंतु ये फांस हमें छोड़कर इन मृत असुरों की ओर क्यों बढ़ रहा है? इन शवों को अमरपुर ले जाकर भंडासुर को भला क्या लाभ होगा? भंडासुर की ये कैसी कपट योजना है? जिनमें प्राण ही नहीं, उन्हें वहां ले जाने में उसका क्या प्रयोजन है?
इन शवों का रहस्य तो तभी खुलेगा जब मुझे ये ज्ञात होगा कि ये शव अमरपुर में कहाँ जा रहे हैं। मुझे तुरंत इसका रहस्य ज्ञात करना होगा। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। ये तो रश्मि प्रभा का स्वर है। संभवतः युद्ध की भव्यता को देखकर विचलित हो रही है। कोमल मन युद्ध की क्रूरता और कठोरता को भला कैसे सहन कर सकता है? ओम गणेशाय नमः। किंतु भंडासुर इसे ये सब क्यों देखने दे रहा है? ओम गणेशाय नमः। ये बालिका तो वहाँ अकेली है। इसके अन्य संबंधी युद्ध में व्यस्त हैं। किंतु जब उसकी पुत्री इतनी व्याकुल है तो इसका पिता इस अबोध बालिका के भय को शांत करने के लिए उसके निकट क्यों नहीं है? कहाँ है दुष्ट भंडासुर? हर बाधा को मिटा दूंगा मैं, महाअस्त्र पाकर ही रहूंगा। बस मेरे एक ही प्रहार से ये बाधा नष्ट होने लगी। ये कैसी विचित्र घटना है? छोटी विफलताओं से निराश होकर लौटना भंडासुर का स्वभाव नहीं। मार कठिन है, किंतु तब भी मैं आगे बढ़ूंगा। अपने पूर्वजों के पास उस भयंकर त्रिशंकु लोक में पहुंच कर ही रहूंगा। ये क्या हुआ? भंडासुर की ये कैसी रणनीति है? साधारण असुर सैनिकों का संहार करवाने क्यों भेज दिया उसने? और अब उनके शरीरों का वो क्या करेगा? भारी संख्या में असुरों का वध कर रहे हैं, फिर भी असुर सेना कम क्यों नहीं हो रही है? अर्थात गणेश जी का संदेश सत्य था। ये अवश्य इन दुष्टों का कोई षड्यंत्र है। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मुझे शीघ्र ही महाअस्त्र प्राप्त करना होगा और प्रभु गणेश जी कोई और रणनीति मेरी समझे उससे पहले मुझे वहां लौटना होगा। एक और भंडासुर की सेना का अंत ही नहीं हो रहा है और दूसरी ओर भंडासुर की ये अनुपस्थिति
वाकिस आने वाले बड़े षड्यंत्र का आभास करा रही है। हम भारी संख्या में असुरों का वध कर रहे हैं, फिर भी असुर सेना कम क्यों नहीं हो रही? अर्थात गणेश जी का संदेश सत्य था। ये अवश्य इन दुष्टों का कोई षड्यंत्र है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अपनी इस सरल निष्कपट भक्त बालिका को इतना अशांत होते हुए नहीं देख सकता मैं। ओम गणेशाय नमः। मुझे शीघ्र इसे शांत करने का कोई उपाय करना होगा। शीघ्र कोई आगे बढ़ने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। मेरा अस्त्र भी तो नष्ट हो गया है, किंतु मेरा बल तो मेरी भुजाओं में है। मेरा हाथ तो इसके भीतर प्रवेश कर रहा है, किंतु पर्याप्त छिद्र होने पर भी ये पूरा भीतर क्यों नहीं जा रहा है? कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने ये आभूषण धारण किए हुए हैं जो कि भौतिक संसार के प्रति मोह का प्रतीक है। समझ गया। सभी आभूषण यहीं छोड़कर जाने होंगे मुझे। इन पंखुड़ियों के रूप में माता के आशीष से तुम्हारा भय दूर होगा रश्मि प्रभा। ओम गणेशाय नमः, 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 कितनी अद्भुत पंखुड़ियां है ये, और मुझे कितना शुगर सुनू का स्मरण करा रही है। माता पिता अपनी संतान से और भगवान अपने भक्त से ऐसा निस्वार्थ प्रेम करते हैं कि उनके सुख के लिए वो अपना दुख भी भूल जाते हैं। इसीलिए तो ऐसे भीषण युद्ध के समय में भी पुत्र गणेश का ध्यान अपनी नन्ही भक्त के दुख और पीड़ा दूर करने में ही है। धन्यवाद गणेश जी। पिताजी, आप जहाँ भी गए हैं अपना कार्य संपन्न करके भी वापस आइएगा। मुझे अब बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा। मुझे आभास हो रहा है जैसे मेरी पुत्री मुझे पुकार रही हो। आप शीघ्र लौटेगा पिताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। अपना वचन निभाऊंगा मैं। शीघ्र लौटकर तुम्हें स्नेहपूर्वक हृदय से लगा लूंगा, किंतु अभी मुझे जाना होगा।
हथेली मेरे हाथ से विलग हो गई। गुरुदेव ने कहा था, क्योंकि वहां जो प्रवेश करता है वो अपने बल और सामर्थ्य से वंचित हो जाता है। साहस भी कुछ समय ही साथ देता है। मुझे कितने भी कष्ट का सामना क्यों ना करना पड़े, किंतु मैं साहस नहीं खोऊंगा। कितना भयानक है ये स्थान। यहां वृक्ष भी रक्त के अश्रु बहा रहे हैं। यहां तो जो सुंदर है वो भी अत्यंत भयानक है। जिस दिशा में ये पुष्प जा रहा है मुझे भी वहीं जाना चाहिए। यमलोक के मार्ग से आगे त्रिशंकु लोकरूपी सीमा के अधर को भेद कर वैतरणी की ओर जाना होगा तुम्हें। सभी इसी ओर बढ़ रहे हैं। अवश्य यही वैतरणी है। तो इसके उस पार आसुरी पितृ पर्वत है, जहां पहुंचने में अब मुझे कोई विलंब नहीं करना चाहिए। समय पहले ही तो मैंने इन असुरों का वध किया था, फिर ये पुनः मेरे सामने कैसे आ गए? मैंने भी जिनका अंत किया वो असुर सैनिक पुनर्जीवित कैसे हो गए हैं? यहाँ का घटनाक्रम तो जैसे एक चक्र में चल रहा है। हम निरंतर वध करती जा रही हैं और असुर सेना लौटकर उसी प्रकार हम पर आक्रमण कर रही है। क्या ये इनकी किसी माया का परिणाम है? यदि ये कोई असुरी माया ही है तो वो ना तो माया के देवता श्री गणेश से छिपी रह सकती है और ना ही स्वयं महामाया श्री माता ललिता से। मायावी भ्रम छट जाए और सत्य उजागर हो। ये माया नहीं, असुरों द्वारा मृत संजीवनी सुरा के प्रयोग का परिणाम है, जिसके कारण असुर सैनिक बार बार लौट रहे हैं और माताएं व्यर्थ में ही इनका वध करने का श्रम कर रही हैं। अर्थात इस युद्ध से हमारा ध्यान बटाकर दुष्ट भंडासुर अपने किसी अन्य कपट को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। मुझे भी अपने साथ उखाड़ कर ले चलो। मैं विनती करता हूँ तुमसे, ले चलो मुझे। है मायावी वृक्ष, छोड़ो मुझे, नहीं तो अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी हो, भला उसे मृत्यु का क्या भय? तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे इस डाल को तोड़कर
स्वयं इससे मुक्त हो जाऊंगा। मेरी संपूर्ण शक्ति व्यर्थ कैसे हो रही है? तुम भूल रहे हो, यहाँ सभी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। अभी सोचने की शक्ति शेष है, धीरे धीरे वो भी मिट जाएगी। मुझे भयभीत करने का प्रयत्न मत करो। जानते हो मैं कौन हूँ? असुर महानायक भंडासुर हूँ मैं, जिसे तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। असुर महानायक हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सभी अपने स्थान के असुर महानायक हैं। जैसे कि मैं नरभक्षीवन का महानायक सम्राट नरभक्षी हूँ, किंतु अनेकों सदियों से यही कष्ट पा रहा हूँ, अकेला ना रहूं, इसलिए अन्य असुर महानायकों के साथ असुरी पितृ पर्वत पर पहुंचना चाहता हूँ। माताओं को अपनी अंतहीन सेना से युद्ध में उलझाकर कहां और क्या करने गया है ये भंडासुर? अपने भ्राताओं को आज के युद्ध का दायित्व सौंपकर वो स्वयं किस योजना को पूर्ण करना चाहता है? जो तुम चाहते हो वही मैं भी चाहता हूँ। पितृ पर्वत पर पहुँचना तो ले चलो मुझे अपने साथ। एक असुर महानायक का दूसरे असुर महानायक की सहायता करना तो चलता है। चलता है कि पाप का जन्मदाता मैं हूँ और तुम मुझ पर ही उसका प्रयोग करने का दुस्साहस कर रहे हो। चलता है तो अनंत काल से असुरों का मूल भाव है, इस पर हम सभी असुरों का अधिकार है। तुमने तो बस इसका प्रचार किया है, तो अब मुझे अपने मार्गदर्शन के लिए अपने साथ ले चलना तो चलता है। नहीं, तुम्हें मैं अपने साथ ले जाकर अपनी गति धीमी नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे नहीं, अस्त्र समझकर मेरी डाल को ही ले जाओ, इतना तो चलता है। अब किस विचार में हो? उठाओ मुझे और ले चलो अपने साथ। अपना कोई भाग पीछे छोड़कर आगे बढ़े तो यह यात्रा पूर्ण नहीं होती। मेरी हथेली वो तो वहीं छूट गई थी, उसे साथ लेने के लिए मुझे लौटना होगा। नहीं नहीं नहीं, पीछे मुड़ने का सोचो भी मत। यहाँ पीछे देखना वर्जित है। गुरुदेव ने भी तो यही कहा था। वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका। तुम रुके तो मैंने जकड़ लिया तुम्हें, अब पीछे पलटे तो ना तुम पितृ पर्वत तक पहुंच सकोगे ना मैं। यही मृत्यु को प्राप्त होंगे और मेरे समान वृक्ष बनकर सदियों तक कष्ट भोगते रहोगे। मैं यहाँ पर असफल होकर कष्ट भोगने नहीं, सफलता प्राप्त करने आया हूँ। तो रुको मत, पलटो मत, बस आगे बढ़ते रहो। अवश्य आगे बढ़ूंगा। इसके पूर्व की भंडासुर की योजना ज्ञात कर मैं उसे विफल करने का कोई उपाय करूं? मुझे इन असुरों को पुनर्जीवित होने से रोकना होगा। क्या करूं? हाँ, एक उपाय मुझे सूझ गया।
माता, मृत संजीवनी सुरा का प्रयोग कर विशंग और विशुक्र अपने सैनिकों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो आप इन सैनिकों को सशरीर नष्ट कीजिए, क्योंकि बिना शरीर के तो मृत संजीवनी सुरा का कोई लाभ नहीं होगा। ये देवियां तो हमारे सैनिकों को भस्म कर रही हैं। उनके शरीर ही नहीं रहे तो हम उन्हें यहाँ लाकर पुनर्जीवित कैसे करें? यदि वो असुर महानायक के आदेश का पालन नहीं करें, वो यहाँ लौटते ही हमारा अंत कर देंगे। नहीं, नहीं। ये सब मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे सावधान रहना होगा। हमें भी साथ लेकर चलो, हमें भी ले चलो। अपनी गति बढ़ाओ बंडासुर, शीघ्रता करो। जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है वहां पहुंचने का प्रयास करो। यहाँ अधिक समय तक रुके तो अपनी शक्ति खोते जाओगे। मुझे इनसे कोई भय नहीं। अगर ये यहाँ पहुंचे तो मैं उन्हें कुचल कर रख दूंगा। अभी युद्ध करने की क्षमता कहाँ बची है तुम में? तो लड़ने के बजाय शीघ्रता से आगे बढ़ो। पिताश्री, पिताश्री। रश्मि प्रभा, मेरी पुत्री। ये क्या कर रहे हो तुम? रुको मत, आगे बढ़ो। पुत्री का स्वर, उसकी पुकार सुनाई दी थी। भ्रम है तुम्हारा, ना तुम्हारी पुत्री है यहाँ, ना उसका स्वर। ये तो हमारे समान महापापी कुकर्मी है, जिन्हें ना स्वर्ग प्राप्त हुआ ना नर्क। मत रुको इनके लिए। नहीं, नहीं, नहीं। पुत्री का स्वर सुना था। पुत्री रश्मि प्रभा का कोमल स्वर। पिताश्री, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। नहीं, क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी पुत्री नहीं है। पिताश्री, मुझे भी साथ ले चलो ना। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। नहीं, ये रश्मि प्रभा का स्वर नहीं। ले चलिए ना पिताश्री। मत देखो पीछे, मत देखो, अन्यथा जड़ हो जाओगे और सदियों के लिए कष्ट भोगते रहोगे। अब शीघ्रता करो, हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा वो हमें पकड़ लेंगे।
घेर लिया। अब इनसे मुक्ति कैसे पाऊं?